हाईटेक शहरों में से एक है गुरुग्राम। देश की राजधानी दिल्ली से बेहद करीब है गुरुग्राम। यहाँ पे वो लोग रहते हैं जिनके ऊपर ये तमगा है कि वो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन पढ़े लिखे के शहर में इस तरीके की जब तस्वीरें आती है तो सब चौकन्ना हो जाते हैं, चाहे वो सरकार के स्तर पे हो, प्रशासनिक टीमों के स्तर पे हो। और यही वजह है कि कदम इस तरीके से उठाए जा रहे हैं कि इस गुरुग्राम की रफ्तार थमे नहीं, कुछ भी हालात खराब नहीं हो, यहाँ पे लोगों को वर्क फ्रॉम होम ना करना पड़े, जो उनकी लाइफस्टाइल है उस पर कोई बाधा ना हो। ये तमाम कोशिशें की जा रही है। और मैं चूंकि मेवात में भी थी, नूह में भी थी, उसकी तुलना में अगर मैं गुरुग्राम की स्थिति की बात करूं तो यहाँ सब कुछ सामान्य रखने की कोशिश की गई है। अगर इन तस्वीरों को कुछ देर के लिए भुला दिया जाए तब। दो समुदाय के थोड़े से क्लैशेस हुए थे। हमारी पुलिस वहाँ पे थी, डीसीपी हेडक्वार्टर थे, डीसीपी साउथ थे, मेरे एसीपीज वहाँ पे थे और उन्होंने स्थिति को संभाला था। उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, एक हुई थी मस्जिद में सेक्टर 57 में, सेक्टर 56 थाना के अंडर, जिसमें कुछ उपद्रवियों ने आके उस मस्जिद पर अटैक किया था, जिसमें एक नायब इमाम की हत्या हुई थी और एक और व्यक्ति के पैर में गोली लगी थी। He is now out of danger. We have arrested persons in connection with that attack on the mosque, and these arrests will continue in future. Insofar as other incidents are concerned, उसमें जैसे कुछ आगजनी की इंसिडेंट्स हुए थे, वो 4-5 जगहों में हुए थे कल गुड़गांव में। आज रात को हम सब बाहर ही थे और रात से लेके अभी तक एक ही इंसिडेंट हुआ है जिसमें कुछ टायर बाहर पड़े थे, उन पर जलाया गया था। अब हो क्या रहा है कि इतने सारे अफवाहें फैल रही हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह अफवाहों को ही चेक करने में लगे हुए हैं। तो मेरी एक गुजारिश है मीडिया से और जो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं कि काइंडली भड़काऊ पोस्ट ना डालें, अफवाहों से बचे रहें। और मैं लोगों को ये आश्वासन देना चाहती हूँ कि गुड़गांव में कंट्रोल है, कोई पैनिक करने की वजह नहीं है, आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। और हमारे साथ अगर आप कोऑपरेट करें, मीडिया एंड सोशल मीडिया पोस्ट जो डालते हैं, टू एंश्योर दैट द नॉर्मलसी प्रिवेल्स। थैंक यू सो मच। नफरत की आग में हरियाणा का एक और शहर जला। नूह में धधकी नफरत की चिंगारी की आंच गुरुग्राम तक पहुंच गई है। सोमवार को नूह के अलग अलग इलाकों में हिंसा की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि इस बवाल का असर दूसरे दिन गुरुग्राम में देखने को मिला। गुरुग्राम के सेक्टर 70 में दुकानों को उपद्रवियों ने निशाने पर लिया। आगजनी हुई, लूटपाट हुई और पत्थरबाजी इस बार भी हुई। आग की इन लपटों पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हैरान करने वाली बात यह है कि यह घटना उस वक्त हुई जब शहर में धारा 144 लगी थी। उपद्रवी बवाल काटते रहे और पुलिस शांति की अपील करती रही। जिस प्रकार से मेवात नूह के अंदर जो घटनाक्रम हुए, कुछ ऐसे इंसिडेंट गुड़गांव के अंदर भी रिपोर्टेड हुए, लेकिन गुड़गांव पुलिस उन संबंधित सभी जगहों पर अपना अच्छे से मॉनिटर कर रहे हैं और संबंधित जितने इलाके हैं उन पर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट करी गई है ताकि और इस वक्त मैं सीधे आपको नूह लिए चलती हूँ। मेरे सहयोगी जावेद वहां पे बने हुए हैं। जावेद, हमने कल देखा नूह से 30 किलोमीटर की दूरी सोहना पर जब आपसी बैठक की जा रही थी तब हालात तनावपूर्ण हो गया। अब इस बात को भी तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं। क्या आज भी कहीं से कोई छिटपुट किसी तरीके की बात, या नूह में जितनी पुलिस कर्मी है, जितने पुलिस डिप्लॉयमेंट किए गए हैं वो काफी है और वहां हालात अब सामान्य है? देखिए, नूह की अगर हम बात करें तो नूह में 14 अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां तैनात हैं। तो ऐसे में कल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि परसों जब हिंसा भड़की थी उसके बाद से यहाँ स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन जो तमाम एजेंसीज हैं वो यहाँ पर नजर बनाए हुए हैं। तो नूह में कोई नई घटना रिकॉर्ड नहीं हुई है, लेकिन हमारी मौजूदगी जो नल्हड़ मंदिर है जहाँ पर जो यात्री थे बाद में जब हिंसा भड़की तो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर ही वो जो है पहुंचे थे
और मैं अभी यहाँ पर आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए आपको चप्पलें यहाँ पर नजर आएंगी, उस वक्त क्या मंजर रहा होगा आप समझ सकते हैं। आपको बताएं कि हमने यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे बात की थी, उन्होंने बताया कि उस वक्त हालात बेहद ख़राब थे। करीब 2,500 से 3,000 लोग यहाँ हिंसा के बाद मंदिर के अंदर घंटों रहे, जब पुलिस प्रशासन आया और किसी तरह से यहाँ से निकाला। देखिए नल्हड़ मंदिर वाले मामले में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है और जो एफआईआर में एक एएसआई की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है और साफ तौर पर कहा गया है कि जब वो ड्यूटी पर यहाँ तैनात थे तो यहाँ पर एक मॉब 800-900 लोगों का एक मॉब आता है और यहाँ पर पत्थरबाजी और धार्मिक नारे यहाँ से लगाए जाते हैं, जिसके बाद लगातार उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसके बावजूद ये जो पत्थरबाजी है लगातार चलती रहती है। और यही वजह है कि देखिए ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, जो इस धार्मिक स्थल के आसपास पहाड़ी नजर आ रही है, यहाँ से भी फायरिंग की घटना सामने आई थी। ये खुद जो पुजारी हैं दीपक शर्मा, उन्होंने हमें बताया और एफआईआर में भी ये बात दर्ज है कि फायरिंग लगातार की जा रही थी, पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की गई, चेतावनी दी गई, लेकिन जो मॉब था वो नहीं रुका, तो फिर पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। और एफआईआर में ये बात भी लिखी गई है कि जब फायरिंग की जा रही थी तो उस फायरिंग की वजह से 3 लोग जख्मी हुए थे, 3 होमगार्ड जख्मी हुए थे, ये एफआईआर में दर्ज है। ऐसे में पुलिस ने इस पूरे मामले में नल्हड़ मंदिर जो मामला था वहां पर एफआईआर दर्ज कर ली है और सख्त धाराओं में, गंभीर धाराओं में ये पूरा मामला दर्ज किया है। तो ये मंदिर परिसर में किस तरह की स्थिति बनी थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे अर्धसैनिक बल गेट के बाहर तैनात है और साथ ही ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, दरअसल ये रास्ता मंदिर का जो मुख्य मंदिर है वहां पर ये रास्ता जाता है और वहां पर सोमवार को करीब 2,500 से 3,000 लोग थे। जब हिंसा भड़की उसके बाद लोग जो है वो इधर ही भागे और यहाँ पर शरण ली गई और मंदिर के बाहर जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी तो उस दिन वहाँ पर उनको आग लगाई गई। वो तस्वीरें भी हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाएं, लेकिन मंदिर के अंदर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से शांति है। जो एक चीज़ यहाँ मांग की गई है मंदिर प्रशासन की तरफ से वो ये कि यहाँ पर एक परमानेंट सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, कोई चौकी यहाँ पर लगाई जाए और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर भविष्य में किया जाए। अभी फिलहाल पुख्ता इंतजाम इस वक्त है, चूंकि हिंसा का दूसरा दिन है, हिंसा के तुरंत बाद यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट है। और अगर नूह की बात की जाए तो वहाँ पर बड़ी संख्या में जो अर्धसैनिक बल तैनात है, 14 कंपनियां तैनात है। इसके अलावा जो हरियाणा पुलिस है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। तो नूह में बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन।